बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वाटर के रिलेटेड है। सबसे पहले वाटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारी ज़मीन में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है वो वाटर है। तो विच इज़ ऑलमोस्ट कवर आवर 70% ऑफ अर्थ सरफेस। तो जो है ना हमारा जो वाटर है वो हमारी ज़मीन का 70% हिस्सा जो है ना वो कवर करता है। तो वाटर का फार्मूला H2O है, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। अगर आप एक ड्रॉप, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, then you can say that there is billions of molecules of water in a drop of water। एक कतरे में बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के, यानी कि एटम इज टू मच स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। So we can say that the molecule which is formed by 3 atoms, combining of 3 atoms, there is 2 hydrogen atom and 1 is oxygen atom. Then when these atoms are composed to form a molecule, then molecule will also be too much small, then we cannot see the molecule with naked eyes, and there are billions of molecule of H2O in a drop of water। तो हम इसके बाद इंट्रोडक्शन देखते हैं वाटर का। वाटर हमारी ज़मीन पे मैंने जैसा कि सबसे पहले बताया है कि हमारी ज़मीन के ऊपर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कंपाउंड है। तो वाटर की कुछ खसूसियात भी हैं। वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज़ हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये बॉयल करना शुरू कर देता है। तो ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर जाके पानी लिक्विड से माया हालत में कन्वर्ट होने लग जाता है उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये वो वाला पॉइंट होता है जिसके ऊपर पानी माया हालत से यानी लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में। अच्छा, ये पानी है, पानी एक ऐसा कंपाउंड है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड में भी पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाता है और गैस में भी। जो आम पानी हम देखते हैं घरों में जो इस्तेमाल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जैसे ही हम उस पानी को जमा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। इसी तरह जो पानी की तीसरी हालत है, अगर हम पानी को बॉयल करें और इतना ज़्यादा बॉयल करें कि उसके बुखारात बनने शुरू हो जाएं, तो वो एक गैस की फॉर्म में चला जाएगा, जिसे हम बोलेंगे कि पानी अब गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें पानी लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पानी के बॉइलिंग पॉइंट की, यानी कि अब आपके पास जो पानी घरों में दस्तयाब है, अगर आप उसे गर्म करना शुरू कर दें तो वो उबलने लग पड़ेगा, बॉयल करना शुरू कर देगा, जिसे हम कहेंगे ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि पानी जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके बॉयल करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम बात करेंगे पानी में शामिल जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं। हम सभी जानते हैं कि हमको जो पानी पीने के लिए मुयस्सर होता है वो पानी साफ़ होना चाहिए, वो पानी क्लीन होना चाहिए। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि पानी में कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ शामिल हो जाती हैं जिसकी वजह से वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। तो हम उन सभी इम्प्योरिटीज़ को डिस्कस करेंगे। इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर, तो सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो पानी में शामिल हो जाएं जिसकी वजह से वो पानी पीने के काबिल ना रहे, तो हम उसे इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम पोल्यूशन ऑफ वाटर यानी कि वाटर पोल्यूशन भी बोलते हैं। वाटर पोल्यूशन और वो वाली जो इम्प्योरिटीज़ जिनकी वजह से पानी पोल्यूट हो गया है, जिनकी वजह से पानी आलूदा हो गया है, पीने के काबिल नहीं रहा, वो सभी इम्प्योरिटीज़ को हम पोल्यूटेंट्स बोलेंगे।
सबसे पहले वाटर पोल्यूशन, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ पानी में शामिल की गई हैं उसकी वजह से वो जो पानी पोल्यूट हो गया है उस प्रोसेस को वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। और जो पोल्यूटेंट्स, जो इम्प्योरिटीज़ जिनकी वजह से पानी आलूदा हो गया, पीने के काबिल नहीं रहा, उनको हम पोल्यूटेंट्स बोलेंगे। अब पोल्यूटेंट्स की इकसाम के बारे में हम जानते हैं। पोल्यूटेंट्स में जो है ना वो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं। ये सारे वो जानदार हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से पानी पीने के काबिल नहीं रहता। अगर हम बात करें हमारे इर्द गिर्द जो तालाब वगैरह हैं जिनमें पानी पाया जाता है, तो उसमें जो है ना कुछ जानदार भी मौजूद होते हैं और उन जानदारों की वजह से वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं वो भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ऐसा पानी जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं वो हमारे पीने के काबिल नहीं रहता, जिसकी वजह से हम उन्हें पोल्यूटेंट्स में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है इसकी, सबसे पहली फॉर्म थी माइक्रो और दूसरी फॉर्म है एसिड, सॉल्ट्स वगैरह। जी, ये सारे एसिड, सॉल्ट्स वगैरह जब बारिश होती है तो जो हवा में स्मोक पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से जो एसिड्स वगैरह होते हैं हवा में मौजूद वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। और जब ये बारिश ज़मीन के ऊपर आती है तो ये एसिड, सॉल्ट्स वगैरह होते हैं ये पानी में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी ज़मीन के ऊपर होता है वो हमारे पीने के काबिल नहीं रहता है। एक्चुअल में इसमें एक वर्ड भी यूज़ किया जाता है कि पानी की पीएच ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जब पीएच ज़्यादा हो जाती है तो वो एसिडिक बन जाता है। इसके बाद हम तीसरी चीज़ है जिसको डिस्कस करेंगे और जो बहुत ही कॉमन मसला है वो है ऑयल्स एंड प्लास्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, ये जो ऑयल्स एंड प्लास्टिक्स हैं एक्चुअली ये जो है ना ये फैक्ट्रीज के एलिमिनेशन है, यानी कि फैक्ट्रीज से जो एज अ बाय प्रोडक्ट चीज़ें निकलती हैं वो उनमें जो है ना ऑयल्स और प्लास्टिक शामिल होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की वजह से जो प्लास्टिक पानी में चली जाती है तो प्लास्टिक के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं और ऑयल की वजह से पानी आलूदा हो जाता है। पानी में जो कंडेंसेशन, जो इसका नेचुरल प्रोसेस है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से वो पानी भी पोल्यूट हो जाता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉल्ट्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ऊपर मैंने बताई हुई हैं पोल्यूटेंट्स की वो सारी उसमें शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पानी पीने के बिल्कुल काबिल नहीं रहता। तो हम नेक्स्ट जो है ना इसमें इसी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लेशियर्स और वाटर सरफेसेस के बारे में। जी, अल्लाह हाफिज़।